नमस्कार किसान भाइयों, मैं दीपक नागर और आप देख रहे हैं किसान मित्र यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, अगर लहसुन में चाहते हो मोटी कली, ज्यादा उपज और एकदम तंदुरुस्त फसल, तो निराई गुड़ाई के बाद खाद डालने का ये फॉर्मूला आपकी फसल को 100% बदल देगा। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की फसल में निराई गुड़ाई के बाद हमें कौन कौन सी खाद डालना चाहिए, ताकि जो हमारी लहसुन की फसल है उसकी ग्रोथ भी अच्छी तरह से हो सके। अगर उसमें किसी प्रकार का कोई पीलापन हमें दिखाई दे रहा है तो वो भी खत्म हो जाए। उसमें जो फसल में किसी भी प्रकार की फंगस हो तो उसको भी कंट्रोल किया जा सके, और उसमें कोई कीट हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको भी हम कंट्रोल कर सके। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है लहसुन के किसानों के लिए, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक जो किसान भाई हमारे YouTube चैनल किसान मित्र पर नए हैं, वो हमारे YouTube चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों, लहसुन की फसल अभी 20 से 25 दिन की हो चुकी है और अभी लगभग सभी किसान भाई लहसुन की फसल में खरपतवार निकालने में लगे हुए हैं, मतलब निराई गुड़ाई करने में लगे हुए हैं। क्योंकि किसान भाइयों, अगर हम लहसुन की फसल में सही समय पर खरपतवारों को नहीं निकालते हैं या उनको नष्ट नहीं करते हैं, तो जो हमारी लहसुन की फसल में खरपतवार है वो 20 से 25% तक हमारी जो लहसुन की फसल है उसकी उपज को कम कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसान भाइयों, 20 से 25 दिन की जब हमारी लहसुन की फसल हो जाए उस समय हमें सभी प्रकार के खरपतवारों को निकाल कर ही उसमें खाद देना या पानी देना चाहिए किसान भाइयों। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि हम सबसे पहले उसमें निराई गुड़ाई कराएं और खरपतवारों को निकालें। अब किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं डीएपी की। किसान भाइयों, जो डीएपी होता है इसमें फास्फोरस 46% और नाइट्रोजन 18% होती है। तो लहसुन की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खाद है। तो किसान भाइयों, हमें जो लहसुन की फसल में लगभग 50 किलो पर बीघे के हिसाब से डीएपी डालने की आवश्यकता पड़ती है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, हमें 25 किलो पर बीघे के हिसाब से जो डीएपी है वह तो प्रसार के समय जब हम खेत की तैयारी करें उस समय हमने डाल दिया होगा। अब बाकी जो 25 किलो डीएपी है वो हमें इस समय डालना है। तो डीएपी हमें डालना है निराई गुड़ाई करने से पहले। जैसे ही हम निराई गुड़ाई की तैयारी करें, पहले उसमें डीएपी खाद फेंक दें, उसके बाद में उसकी निराई गुड़ाई कर दें। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो खाद डीएपी उसमें निराई गुड़ाई से पहले डालेंगे तो जैसे ही निराई गुड़ाई करेंगे वो हमारी जमीन के नीचे चला जाएगा। और डीएपी जो खाद होता है इसको पौधा तभी ग्रहण कर पाता है जब ये पौधे के पास जाता है। तो ये निराई गुड़ाई करने से ये पौधे की जड़ों के पास में चला जाएगा और ये पौधे को आराम से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम इसको निराई गुड़ाई के लिए पहले डालते हैं किसान भाइयों। किसान भाई, बात करें डीएपी की, तो डीएपी जो होता है जड़ों की मजबूत पकड़ बनाने में काम करता है, कंद बनने की बेसिक फाउंडेशन तैयार करता है, पौधा तेजी से सेट होता है। यही कारण है कि हमें इसे निराई गुड़ाई से पहले डालना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। किसान भाइयों, ये तो हुई हमारे निराई गुड़ाई से पहले डालने वाले खाद के बाद। इसके बाद हमें हमारी लहसुन की फसल में अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करनी है। निराई गुड़ाई करने के 8 से 10 दिन के बाद में हमें उसमें खाद डालनी है। क्योंकि निराई गुड़ाई के 8 से 10 दिन तक हमें खेत को अच्छी तरह से सुखाना है, ताकि जो भी खरपतवार हमारे खेत में पड़े वो अच्छी तरह से सूख जाए, ताकि पानी देने पर वो दोबारा नहीं लगे। साथ के साथ में पौधे को अच्छी तरह से हवा मिल जाए और उसमें जो भी फंगस हो और कीट हो वो धूप के माध्यम से भी खत्म हो जाए। जैसे ही लगभग 10 से दिन के आसपास हो उसके बाद हमें उसमें खाद डालकर पानी पिलाना है। तो किसान भाइयों, खाद में सबसे पहले हमें लेना है यूरिया। यूरिया हमें 25 किलो प्रति बीघा के हिसाब से लेना है। निराई गुड़ाई के बाद सबसे पहला नंबर आता है यूरिया का। यूरिया 25 किलो प्रति बीघा के हिसाब से हमें डालना है। लहसुन की ग्रोथ को स्पीड देता है, पत्तियों का रंग गहरा हरा बनाता है, कंद की साइज बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद करता है। क्योंकि किसान भाइयों, अगर पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी तो ही पौधे की कंद अच्छा बनेगा। अगर पौधा पीला हो रहा है तो उसको तुरंत सुधार देता है, पीलापन को भी हरेपन में बदलता है किसान भाइयों। ये तो हुआ हमारा यूरिया। यूरिया की बात करें जिंक सल्फेट की। जिंक सल्फेट हमें लेना है 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से। लहसुन में सबसे बड़ी कमी होती है जिंक। जिंक सल्फेट अक्सर किसान भाई देते नहीं है। जिंक सल्फेट हमें 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से देना है, क्योंकि जिंक सल्फेट पौधे की जड़ें मजबूत करता है, पीली पत्तियां जो होती है उनको हटाता है। उसके बाद में बात करें, कंद का वजन बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। रोगों के लिए रोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है।
ये फसल को चमका देता है किसान भाइयों। साथ के साथ में जो जिंक होता है ये क्या करता है, हमारी जो लहसुन की फसल है उसमें अगर पीलेपन की समस्या ये आ रही है तो उसको भी कंट्रोल करता है। तो किसान भाइयों हमें जो जिंक सल्फेट है वो 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से डालना है। जो मोनो जिंक आता है 33% जिंक और 15% सल्फर वाला, वो हमें इसमें यूज उपयोग में लेना है किसान भाई। किसान भाई उसके बाद बात करें, जिंक के बाद हमें लेना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड हमें लेना है 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से। ह्यूमिक एसिड जो होता है ये मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारता है, खाद का अवशोषण 50% तक बढ़ा देता है, जड़ें लंबी और फैली हुई बनाता है, पौधा तेजी से सेट होता है, ये फसल को अंदर से मजबूती भी देता है। किसान भाइयों ह्यूमिक एसिड के बाद हमें लेना है बायोविटा 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से। ये एक पावरफुल सीविड एक्सट्रैक्ट है। बायोविटा 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से हमें डालना है। पत्तियों में चमक आती है, कंद का आकार बड़ा होता है, पौधा स्ट्रेस से नहीं आता, ग्रोथ और फुलनेस बढ़ती है, ग्रोथ बूस्टर का काम करता है, इसलिए हमें बायोविटा डालना बहुत ज्यादा आवश्यक है। किसान भाइयों इसके बाद बात करें हमें कीटनाशक। अगर हमारी जो लहसुन की फसल है उसमें दीमक की शिकायत हमें देखने को मिलती है या किसी भी प्रकार का अन्य कीट हमारी लहसुन की फसल में जड़ों के नीचे छिपा हुआ है तो उसके लिए हमें पिप्रोनिल 0.3% वाला जो डालना है 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से हमें इसको डालना है। ये हमारी फसल में दीमक, सफेद कीट, जड़ चूसक कीटों की समस्या है तो पिप्रोनिल 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से डालें। फसल को पूरे सीजन सुरक्षित रखता है, जड़ों को कीटों से बचाता है, जमीन के अंदर वाले कीट एकदम खत्म। ये लहसुन में बहुत ही जरूरी कीटनाशक है। किसान भाई कीटनाशक के बाद में हमें एक फंगिसाइड लेना भी बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। फंगिसाइड के रूप में हमें लेना है कार्बनडाजिम मेनकोजेब, जो आता है 1263 फॉर्मुलेशन में, उसका उपयोग करना है। ये हमें लेना है 200 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से। ये जड़ गलन को रोकता है, पीलापन और दाग धब्बे खत्म करता है, फफूंद रोग जैसे ब्लास्ट, रूट रोट आदि में सुपर इफेक्ट है, पत्तियां हरी रहती है। इसका छिड़काव फसल को रोगमुक्त बनाता है। हम इसका स्प्रे भी कर सकते हैं अगर ज्यादा समस्या हो। फिलहाल हमें इसको खाद में मिलाकर 200 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से हमें इसको डालना चाहिए। तो किसान भाइयों ये हुई आज की लहसुन की फसल में बहुत ही इम्पोर्टेंट खाद। अगर हम इन सभी को डालते हैं तो हमारी जो लहसुन की फसल है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और हमें पैदावार भी अच्छी देखने को मिलेगी। किसान भाइयों साथ के साथ में एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, अगर किसान भाइयों ने प्रसार के समय जो म्यूरेट ऑफ पोटास आता है, पोटास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लहसुन की फसल में। अगर वो हम जब खेत की तैयारी करते हैं अगर उस समय नहीं डाला हो तो उसको भी हम इस समय मिलाकर डाल सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारी लहसुन की फसल 20 से 25 दिन की हुई है और लहसुन की फसल को लगभग 50 दिन के बाद में पोटास की आवश्यकता होती है। तो अगर हम अभी भी पोटास डालेंगे तो वो गलकर 50 दिन तक काम करने लग जाएगा। तो अगर किसी किसान भाइयों ने अभी तक पोटास का उपयोग नहीं किया तो म्यूरेट ऑफ पोटास को भी इस समय डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों अगर आप इन सभी खाद दवाइयों का ये कॉम्बिनेशन डालते हो तो आपकी लहसुन की फसल बनेगी मोटी, चमकदार, ज्यादा तंदुरुस्त और उपज बढ़ेगी 20 से 25% तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब करें। मैं हूं दीपक नागर, मिलते हैं अगली जानकारी में। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। धन्यवाद किसान भाई।